नमो नमः आदित्य की आज की क्लास जो है आपके लिए संस्कृत में शब्द रूप की क्लास होगी, जबकि सेटेट के एग्जाम में इधर आकर के शब्द रूप से एक आध प्रश्न हो रहे हैं। इसके पहले प्रश्न पत्रों में शब्द रूपों से प्रश्न नहीं हुआ करते थे। शब्द रूप को जानने की आवश्यकता सिर्फ हमारे लिए इसलिए है कि हमें 2 पॉइंट आना चाहिए जो वो आ जाए। पहला समास का विग्रह करना और दूसरा कारक में अनुवाद को सही कर। ट्रांसलेशन यदि आपको आ जा रहा है तो ट्रांसलेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए कि जो संस्कृत के गद्य और पद्य की बात आएगी तो उसमें आपके लिए ट्रांसलेशन निहायत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ट्रांसलेशन। और उस ट्रांसलेशन को, उस अनुवाद को जानने के लिए आपको शब्द रूप जानना आवश्यक है। शब्द रूप के लिए आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे इस वीडियोज में। शब्द रूप को याद करना, हमारे साथ पढ़िएगा, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो संस्कृत में यह हम बहुत ही मोस्ट पॉइंट है कि आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें इसको। ठीक है ना, जिससे कि आपके लिए आज की टॉपिक होगी शब्द रूप। ठीक है, आप इस चीज को गौर करेंगे कि आज की जो टॉपिक है वो शब्द रूप की टॉपिक है, और इसमें शब्द रूप पर जब आपसे चर्चा करेंगे हम, तो शब्द रूप को हम 2 विभाग में विभक्त करेंगे। सबसे पहले नंबर पे वही यथावत एक शब्द रूप होगा, शब्द रूप, और एक धातु रूप होगा। ठीक है, तो शब्द रूप में जो है, जब प्रकरण आगे लेके चलेंगे तो इसमें शब्द आएंगे, संज्ञात्मक शब्द आएगा, सार्वनामिक शब्द आएगा, विशेषण शब्द आ जाएगा। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ जाएगा। और धातु रूप की जब हम चर्चा करेंगे इसमें, तो इसमें एक पॉइंट आपको मिलेगी, क्रिया। समझिएगा इस चीज को, शब्द रूप को आप अलग अलग कर रहे हैं, ये बस समझने के लिए आपके लिए विशेष करके है कि शब्द रूप जब आप बांट रहे हैं तो शब्द रूप में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्द रूप के प्रकरण में है, और धातु के प्रकरण में आपके पास केवल एक क्रिया होगी। ठीक, संज्ञा के शब्द रूपों में, संज्ञा के प्रकरण में आपको दो पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट का 3 पॉइंट मिलेगा। वो तीनों पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। एक मिलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, संज्ञा के शब्द रूप के लिंगों में। ठीक है, वो सर्वनाम में भी आपके आ जाएगा, विशेषण तो खैर आपके लिए है ही है वो। तो संज्ञात्मक शब्दों में और सार्वनामिक शब्दों में
तो सर्वनामिक शब्दों में ये दोनों पॉइंट में आपके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पॉइंट हुआ करेंगे। ठीक, तो अब जब आप देखेंगे कि जब शब्द रूप की चर्चा होगी तो शब्द रूप में 3 लिंग होते हैं, वो आपको बता ही दिया मैंने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। 3 वचन भी होते हैं, वचन भी इसमें आएगा। ठीक, तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और तीसरा होगा बहुवचन। ठीक, उसी तरह से शब्द रूप के प्रकरण में विभक्तियां आएंगी, तीनों रूपों में विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, तो 7 विभक्तियों में कौन कौन सी होंगी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये 7 विभक्तियां होती हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रकरण में एक पॉइंट और पढ़ा जाता है, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है, उसका नाम है संबोधन। संबोधन में हमेशा याद रखिएगा, विभक्ति का नाम नहीं, सबके संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आप ले लेंगे, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो शब्द रूप के प्रकरण में ही क्या क्या आया, वो लिंग आपको पिछले पेज पे आपको दिखा दिया। शब्द रूप में वचन आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आ गया, विभक्तियां 7 आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आप नाम लिए हैं पुल्लिंग का, पहला पॉइंट क्या है? पुल्लिंग है। तो पहले पॉइंट के पुल्लिंग में पुल्लिंग के भी 2 विभाग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है अजंत और एक का नाम है हलंत। अजंत और हलंत। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आपको एक चीज और यहाँ बता दें, यहाँ के प्रकरण में जो इनका प्रकरण है, शब्द रूप का प्रकरण है, इनका एक नाम और रखा जाता है संस्कृत में, वो है नाम शुभंत, और जो ये पॉइंट रखा जाता है धातु रूप का, इसका नाम है तिङंत। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा कि सुबंत और तिङंत क्या है। तो सुबंत में जो है शुभ का प्रकरण आता है, तिङंत में धातु रूप आती है, तिंग आते हैं। ये तिंग क्या है और शुभ क्या है, तो आप जान ले यहाँ पे कि ये सुबंत जो है वो प्रत्यय है, हाँ, और तिङंत भी क्या है, ये भी प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि जिस शब्द के अंत में सुबंत प्रत्यय लगे हों उन शब्दों को ही सुबंत कहा जाएगा, और जिन शब्द के अंत में तिङंत प्रत्यय लगे हों उनको तिङंत कहा जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे के पेज पे। देखें, आपको बता रहे थे यहाँ पे
पुल्लिंग अजंत और हलंत के रूप में है। तो अजंत में क्या होता है, स्पष्ट कहता है अच अंत। अगर संधि के अनुसार देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। और हलंत का यदि प्रकरण आप देखते हैं तो इसमें आएगा हल धन अंत। तो यहां पर कहीं कोई हल का ल हलंत है तो ल के साथ अ मिला है तो मिल जाएगा आपस में, हलंत शब्द ल पूरा कर लेंगे। लेकिन यहाँ च जो है ना, तो इसमें कहा है, आपको बताए भी है, इस चुत्व संधि में जब आपको इस चुनाश्चुह का प्रकरण आया है वहां पर आपको ये चीज बताए हम कि सकार चवर्ग के बाद चुनाश्चु का प्रकरण आता है व्यंजन संधि में, तो आपको बताया है सकार तवर्ग के बाद सकार चवर्ग आए तो शकार तवर्ग को शकार चवर्ग हो जाता है। यही नियम आपको सकार टवर्ग के स्थान पर की बात करते हैं कि सकार तवर्ग के बाद सकार टवर्ग आए तो सकार तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग हो जाता है। संधि के वीडियोज में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जसत्व संधि यहाँ पे आती है, कहता है यदि वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो वर्ग के पहले के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो आप देखेंगे च वर्ग का पहला अक्षर है और बाद में स्वर है, तो जब च के बाद स्वर आया है तो च को उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो इसने कहा कि उसी वर्ग यानी च छ ज, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ज हो जाएगा। तो च को क्या हो गया, ज हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अजंत शब्द बनाया गया है, शब्द की उत्पत्ति की गई है अच धन अंत, ठीक है। अब आपको एक चीज और यहाँ बताते चलते हैं कि अच का मतलब क्या होता है। तो अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या हुआ, स्वर हिंदी संस्कृत में। और हल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, व्यंजन। अच का मतलब स्वर और हल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे व्यंजन हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अजंत का तात्पर्य यहाँ क्या होगा। अब आपको यहां से बता देते हैं कि अजंत का अर्थ क्या करेंगे आप, तो यहां जानेंगे कि वे शब्द जिसके अंत में अच अर्थात स्वर आए उन्हें अजंत कहते हैं, ठीक है। अब संस्कृत में अच कौन कौन से हैं आप ये भी देख लें। संस्कृत में अच, तो अच जो एक प्रत्याहार है, आपको बताया है वर्ण प्रक्रिया का जब वीडियो आप देखेंगे ना, तो वर्ण प्रक्रिया का वीडियो जब आप देखेंगे वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। अच क्या है, एक प्रत्याहार है और उसमें आपको हम बताए भी हैं कि संपूर्ण स्वरों वाला प्रत्याहार है। कैसा प्रत्याहार है, संपूर्ण स्वरों वाला प्रत्याहार है, ठीक है ना। तो संपूर्ण स्वर वाला प्रत्याहार है इसमें, यानी कि संस्कृत के सारे स्वर इसी में आ जाते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए, अ इ उ री ए नहीं री री ए ओ ए ओ। अब आप देख सकते हैं अच प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आए, ठीक है। आपको बताए भी हैं कि इनको मूल स्वर कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, या लघु स्वर कह सकते हैं अच में, और ये दीर्घ स्वर हुआ करते हैं ए ओ ऐ ओ, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि अ के साथ आ का भी ग्रहण होगा, समान स्वर वाला। संधि प्रकरण में आपको बताए हैं ई का बड़ी ग्रहण होगा और उ का बड़ा उ ग्रहण होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस चीज को
ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि इन्हीं को तो अब जिस शब्द के अंत में ये सभी आएंगे, जिस शब्द के अंत में ये वर्ण आएंगे, ये सभी अ आ इ उ रील री ए उ ए ओ, ये जिस शब्द के अंत में आएंगे वो सभी के सभी क्या शब्द कहलाएंगे? अजंत कहलाएंगे। ठीक। और हल क्या है ये भी जान लीजिए। तो हल जो है, आप माहेश्वर सूत्र वर्ण प्रक्रिया का वीडियो देखेंगे आप, उसमें तो माहेश्वर सूत्र का प्रकरण दिया गया है आपको, और माहेश्वर सूत्र के प्रकरण में हल की चर्चा होगी कि हैवरट के ह से और हल के ल तक के वर्ण आएंगे। स्पष्ट रूप से है, हैवरट के ह से, हैवरट के ह से हल के ल तक के वर्ण आएंगे यहां में। ठीक है, हल प्रत्याहार में तो हैवरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छठ थ चटताव कपाय सक्सर हल, ये सारे वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से? हैवरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ छठ थ चट तव कपय श सर हल, ये सभी वर्ण जो है आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हल कहलाएंगे, या आप उसको कह सकते हैं हलंत। आप इसको यहाँ थोड़ा सा नोट कर लें, हलंत का पॉइंट हम डायरेक्ट हल से दे दिए। ठीक, हलंत में क्या होगा ये भी जान लीजिए। वे वर्ण जिनके अंत में हलंत वर्णों का प्रयोग हुआ हो, उन्हें हलंत वर्ण कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये हल आपको बताई दिए कहां से कहां तक का प्रयोग है। ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पे कहें, यहाँ के उदाहरण में आप समझ लें, यहाँ तो आप राम श्याम गीता सीता मीता जो भी आप निकाल सकते हैं निकाल लेंगे, हम जानते हैं आप उस चीज को भी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ के उदाहरण में जैसे यहाँ आप देखना चाहें तो यहाँ राम विसर्ग लगा देंगे, रामा हो जाएगा, श्याम गीता सीता मीता वृक्षम फलम सब आ जाएंगे उसमें। और हलंत में अगर आप एक राजा शब्द कहें ना, तो राजा शब्द में मूल शब्द जो है राजन होता है। क्या होता है? राजन शब्द से राजा शब्द बनता है, तो ये हलंत शब्द है। राजन शब्द से राजन, क्या है? राजन, न हलंत है। ठीक, आत्मन शब्द है, आत्मन, तो आत्मन शब्द से आत्मा शब्द बना है। ठीक, महिमन शब्द से महिमा बनेगा, गरिमन से गरिमा बनेगा। ठीक, लो ये टॉपिक आपके अजंत और हलंत की रही। अब आते हैं आज के इस वाले थोड़ा सा और अंदर की पॉइंट पे कि अजंत पुल्लिंग वे शब्द
जिसके अंत में अच हो और उससे पुरुष जाति का बोध हो तो उसे अजंत पुल्लिंग कहते हैं। क्या होगा? उसे अजंत पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें आपको हम बताते चले, इसका उदाहरण भी आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, रामः श्यामः अजः रूपः नृपः रत्नाकरः सिंहः चंद्रः सूर्यः ये सारे शब्द हो वो आपके अजंत में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप अभी और भी सारे शब्द हैं, जैसे अग्नि, हरि, तो ये अजंत के लिए, यानी जिस शब्द के अंत में अ आएगा, जिस शब्द के अंत में स्वर आएंगे, वो सभी के सभी जो है अजंत कहलाएंगे। ठीक है, पढ़ते हुए निकल जाइएगा, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। रामः श्यामः अजः भूपः नृपः रत्नाकरः सिंहः चंद्रः सूर्यः अग्निः हरिः अरिः अलिः असिः साधुः वायुः शंभुः वटुः वटुः। ठीक है, और ऋकारांत में पितृ शब्द ले लीजिएगा। पितृ ही जामातृ ही कर्तृ ही अर्तृ ही। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे पितृ शब्द से पिता बनेगा, जामातृ शब्द से जामाता बनेगा, कर्तृ शब्द से कर्ता बनेगा, हर्तृ शब्द से हर्ता बनेगा। ठीक है ना।
तो ये सारे जो है पुल्लिंग के आपके उदाहरण हैं जो आपकी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्नों में आते रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगला नाम आएगा अजंत स्त्रीलिंग का। इसमें आपको एक पॉइंट और यहाँ दे देते हैं, एक उकारांत का शब्द है गौ। ये तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। जैसे क्या गौ शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप देखिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, गौ शब्द का अर्थ होता है सूर्य। बैल, बैल का अर्थ हो जाएगा वृषभ, ठीक है। अब गौ का स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? पुल्लिंग का, ठीक है। गौ का एक अर्थ होता है पृथ्वी, वाणी, धेनु। तो ये जो शब्द आएंगे वो स्त्रीलिंग में आएंगे। कहाँ आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। और गौ शब्द का एक अर्थ होता है इंद्रिय, इंद्रिय ने इंद्रियम, इंद्रियम ये आपका नपुंसक लिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी गौ शब्द एक अगर याद कर लेंगे आप, तीनों लिंगों में एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको शब्द रूप की भी चर्चा आपसे करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अजंत पुल्लिंग का रहा। अगला पॉइंट आपको अजंत स्त्रीलिंग का बताते हैं। अजंत स्त्रीलिंग, ठीक है। अब अजंत स्त्रीलिंग में कहा कि वे शब्द जो जिसके अंत में अच आए और उससे स्त्री जाति का बोध होता हो तो उसे अजंत स्त्रीलिंग कहा जाता है। उसे अजंत स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें शब्दावली कुछ। रमा, श्यामा। अब देखिएगा यहाँ विसर्ग आपके लिए नहीं मिलेगा। पुल्लिंग के एक वचन में आपको विसर्ग मिल रहा था, लेकिन स्त्रीलिंग के एक वचन में विसर्ग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रहे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लेके आ जाइएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। रमा, श्यामा, गीता, कथा, व्यथा, शीला, शिला, शीला, शिला, ऐसे बहुत सारे। लता, लता भी शब्द आपके लिए आया हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। शिला आप यहां लिख सकते हैं, लता,
वसुधा, अनुपदीना, बालिका, बाला। तो ये जो ये जो शब्द आपको मिलेंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में मिलेंगे। देवता, तनया, तनुजा, मति, रुचि। अब जो इकारांत मिलेगा तो स्त्रीलिंग के इकारांत के एक वचन में आपको विसर्ग मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आकारांत में नहीं मिला था, किसमें मिलेगा? इकारांत में मिलेगा, उकारांत में मिलेगा। ठीक है, रुचि ही, श्रुति ही, कटि ही इत्यादि। और उसके बाद जो है आप दीर्घ में ले लेंगे तो दीर्घ में आएगा रजनी, रजनी, प्रतुली, नदी, अविहितंत्री। ये जो सारे शब्द आपको मिलेंगे वो दीर्घ इकारांत के शब्दों में प्रयुक्त शब्द आपको मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपके प्रकरण है ना इकारांत उकारांत के प्रकरण में, तो आप इस चीज को चाहे गौर से देखेंगे। इसमें शब्दावलियों का, ये शब्दावलियां सिर्फ आपको दे रहे हैं इसलिए ना शब्द के अर्थ भी आपको पता हो जाए। ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या मतलब है, कदली, कदली शब्द का अर्थ कौन बताता है? पता है कदली किसको कहते हैं? केला को। कदली किसको? केला को। तो कदली, और उसके बाद कुमारी भी इसी में आएगा, कुमारी, गौरी। ठीक है, श्री ही, गला गड़बड़ा रहा है यार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि इसमें आए हुए हैं, कुमारी, गौरी, श्री, पृथ्वी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद ऋकारांत में जब चलेंगे आपको, अरे उकारांत में, तो दीर्घ ह्रस्व उकारांत में धेनु शब्द मिल जाएगा। ठीक है, ह्रस्व उकारांत में धेनु शब्द मिलेगा और दीर्घ उकारांत में धेनु है। ओके, धेनु, वेणु, रेणु, ये सारे शब्द ह्रस्व उकारांत में आएंगे। यहाँ पे आ जाइएगा तो वधु आ जाएगा दीर्घ उकारांत में, भ्रू आ जाएगा। ठीक, शुभ्रू आ जाएगा, लेकिन शुभ्रू उपसर्ग लगा देते हैं तो वो उसमें पुल्लिंग में चला जाता है, तो हो जाएगा इसमें भी शुभ्रू शब्द हो जाएगा। ठीक है, वेणु, धेनु, वेणु, रेणु, वधु, भ्रू। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि ऋकारांत पुल्लिंग में मातृ शब्द आ जाएगा। ठीक, मातृ शब्द से माता शब्द बनता है। ठीक है ना, और उसके बाद सवित्री शब्द आ जाएगा।
सवित्री ही शब्द से सविता शब्द बनता है। ठीक, तो ये आपके अजंत स्त्रीलिंग के प्रकरण रहे। आइए देखते हैं अजंत नपुंसक लिंग के प्रकरण में क्या है। अजंत नपुंसक लिंग, अब अजंत नपुंसक लिंग की अगर बात करें तो कहा कि वे शब्द जिससे स्त्री पुरुष या चर अचर एक जैसे प्राणियों या वस्तुओं का प्रयोग हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नोट में जाएं, अजंत पुल्लिंग के शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्दों में म का प्रयोग नपुंसक लिंग को दर्शाता है। ये आपकी टेक्निक है, रूल में आपके नहीं दे रहे हैं इसको, इस बात को जानिएगा। ठीक है, जैसे आप अगर इस पर बात करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपने राम कहा, ठीक, पुरुष जाति का बोध हो गया। नेत्रम कहा, अजम अजह कहा, तो ये इसके रामम नेत्रम अजम, अगर ये पॉइंट अगर रामम अजम ये सब प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होगा। लेकिन यदि इसी को आप प्रथमा विभक्ति में प्रयोग कर लेंगे, जैसे नेत्रम शब्द प्रयोग कर लेंगे और प्रथमा विभक्ति का बोध होगा, ठीक, तो वहां पर ये नपुंसक लिंग को बोध कराएंगे। उसी को इस पे पॉइंट पे दिया आपको। ठीक है, उदाहरणार्थ कुछ शब्द आपको दे देते हैं। उदाहरण में फलम, जलम, वृक्षम, नेत्रम, नयनम, उपनेत्रम, नयनम उपनेत्रम, रक्तम, रुधिरम,
वित्तम धनम वृत्तम द्रविणम मधु मधु कटु सानु जानु अस्थि शक्ति इत्यादि। बहुत सारे इसमें शब्द आएंगे आपको, कुछ शब्द आपको अभी हम जब शब्द रूप का प्रकरण चलेगा वहां पे आपको लिखवाते हैं हम, ठीक है। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अजंत की बात हो रही है, हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की भी बात होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट है कि जो चीजें आपको मिल रही हैं वो चीज आप एक बार की जरूर दोहरा जाइएगा, याद करिएगा। और अगला पॉइंट अब होगा शब्द रूप प्रकरण में अजंत पुल्लिंग का, ठीक। और अजंत पुल्लिंग में विभाग आएंगे, कौन कौन से विभाग आएंगे आपको जो पढ़ने हैं वही विभाग हम आपको बता रहे हैं। अकारांत, एक हिसाब से जान लीजिए अकारांत का मतलब क्या होता है। तो कहा वे शब्द जिसके अंत में आए उसे, जिसके अंत में अ आए और उससे पुरुष जाति का बोध होता है, आए और उससे पुरुष जाति का बोध होता हो तो उसे अकारांत, और पुल्लिंग यहां है पुल्लिंग कहते हैं। कौन कौन से टॉपिक आ गई, वे शब्द जिसके अंत में अ आए और उससे पुरुष जाति का बोध होता हो, उससे जो है हम उसे क्या कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग। उसी तरह से सारी आप अब अकारांत, इकारांत, उकारांत सब पे आप परिभाषा बना सकते हैं इसी टेक्निक पे। जिस शब्द के अंत में अ आए उसे अकारांत, जिस शब्द के अंत में आ आए उसे आकारांत, जिस शब्द के अंत में छोटी ई आए उसे इकारांत, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आए उसे दीर्घ इकारांत, जिस शब्द के अंत में छोटा उ आए उसके लिए ह्रस्व उकारांत, जिस शब्द के अंत में बड़ा उ आए उसे दीर्घ उकारांत, जिस शब्द के अंत में री आए उसे रीकारांत। ऐसे आप सारी परिभाषाएं बना सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरणार्थ कुछ शब्द आपको दे दे रहे हैं, इसमें आपको उस पुल्लिंग वाले प्रकरण में भी लिखवाए हैं, ठीक है, यहां भी लिख लीजिएगा। छात्रः
अश्वः, हिमालयः, रजकः, ठीक है, रजकः, पुत्रः, सुतः, गजः, जनकः, मातुलः, ठीक है। अब देखेंगे छात्र, छात्र, अश्व, घोड़ा, हिमालय, हिमालय, रजकः। तो रजकः को जानते हैं क्या कहते हैं? रजकः को धोबी कहते हैं, ठीक। सुता माने भी पुत्र ही होता है। गज माने हाथी। जनक का अर्थ क्या होता है? पिता। मातुला का अर्थ क्या होगा? मामा, ठीक है। तो आप शब्द के साथ इसके अर्थ को भी जाने तो बेहतर होगा, ठीक है। ये सारे आ गए। अगला है इंद्र, इंद्रदेव के पक्ष में आ गया, ठीक है। विप्रह, विप्र किसे कहते हैं पता है आपको? विषा लिखा गया। विप्रह अर्थात ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा। कृष्ण, कृष्ण माने काला भी होता है कृष्ण, और कृष्ण भगवान भी आपका है, ठीक है ना। इसके बाद हो याचकः, क्या शब्द मिलेगा आपके लिए? याचकः, याचका माने याचक, भिक्षुक, ठीक। और अर्चकः, अर्चकः ये भी आपके लिए है, ठीक है। ये सारे शब्दावलियां आपके लिए आएंगी। एक और शब्द आपके लिए देखा जाएगा, तडागः शब्द। तडागः, तडागः माने जानते हैं क्या होता है? तडागः सरोवरः, सरोवरः। तडागः शब्द उभयलिंगी शब्द है, ठीक है। तो अब देखिएगा याचका का क्या अर्थ निकालेंगे आप, पता है? याचका का क्या बताएं आपको? भिक्षुक, ठीक। और अर्चका का अर्थ क्या होगा? पुजारी। तडागः का क्या होगा? तालाब। पुष्करः का क्या होगा? पुष्करः का पुष्करः का अर्थ होगा पोखर, पोखरा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप सातों विभक्तियों में कैसे चलते हैं वो चीज बताया जाएगा। तो अब यहां लिख दीजिएगा अकारांत पुल्लिंग में कौन सा शब्द आप उठाएं बताएं? रामा तो लगभग लोगों को चलता है,
राम रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यं रामैः रामाय रामाभ्यं रामेभ्यः रामात् रामाभ्यं रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामायणं रामे रामयोः रामेषु। बहुत लोगों को ये अक्सर जिसको नहीं पता होता है, अगर आपको पता चल जाए, आपसे पूछ दे कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, आपने अगर कह दिया हाँ, तो सबसे बड़ी बात वो सामने लेके आएगा, अच्छा ठीक है संस्कृत पढ़ रहे हैं, रामा रामो रामा सुनाइए। आप खुद ही उनसे पूछ दीजिए, गुरुजी इसके बाद वाला आप बताइए ना, नहीं पता चलेगा, हट। ठीक है, ऐसा बहुत ऐसा नहीं है, किसी किसी को पता भी होता है। तो वो पक्ष है। यहाँ पे राम शब्द के बाद आपको हम बताएंगे गजा शब्द का। गजा शब्द क्या होता है? हाथी, और इसमें आएगा प्रथमा, द्वितीया, देखिए पॉइंट पूरा है, तो है, इसके लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक यहाँ से पॉइंट दे देते हैं, ये बनेगा गजह तथा हाथी। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट इसका, एक वचन में क्या बनेगा? गजह, गजौ, गजाह, गजम, गजौ, गजान। गजेन, गजाभ्याम, गजाभ्याम, गजैः, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजात्, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजस्य, गजयोः, गजानां, गजे, गजयोः, गजेषु, गज, गजौ,
हे गजा, ये आपके गज शब्द का शब्द रूप। और इस पर चाहें तो आप ना, ये जो यहाँ पे छात्र है, अश्व हिमालय रजकः पुत्र पुषुतः जनकः मातुलः इंद्र विप्रः कृष्ण याचकः अर्चकः तडागः पुष्करः, ये लिखे हैं। या आप यहाँ एक पॉइंट और लिखे हैं, आपको बताए हैं हम यहाँ पे, तो स्त्रीलिंग का है यहाँ पे, रामः श्यामः अजः भूपः नृपः रत्नाकरः सिंहः चंद्रः सूर्यः अग्निः हरिः आरिः। तो यहाँ तक चंद्र सूर्य तक का पॉइंट आप चाहे तो अकारांत पुलिंग में, शब्दगंत में आ है ना, और अ है ना, राम में अ, श्याम में अ, अज में अ, भूप में अ, नृप में अ, रत्नाकर में अ, सिंह में अ, चंद्र में अ, सूर्य में अ, इस सबको उठा के ले जा सकते हैं वहां पे अकारांत पुलिंग के शब्द रूप में। और वहां आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो वहां पे देखिए, अज शब्द का यदि आप यहाँ शब्द रूप निकालते हैं, यहाँ गजह निकाले है ना, तो यहाँ अज शब्द का यदि शब्द रूप आप निकालते हैं, अज मैंने कहा होता है जी ब्रह्मा, ठीक है। अज जो है बकरिया के हस्बैंड को भी बोलते हैं, हाँ किसको, बकरा अज। एक दक्ष प्रजापति हैं देव के कुल में, उनको भी अज बोला जाता है, ठीक है ना। तो अज माने ब्रह्मा जानिएगा। तो उनको चाहे तो आप इसके अनुरूप शब्द रूप आप किसी भी अकारांत पुल्लिंग का, हम आपको बस एक यहाँ पे इसके अनुरूप आप बता दे रहे हैं। और याद करने की टेक्निक में आप चाहें न, तो कुछ लोग याद करते हैं ऐसे, गज गजम गजेन गजाय गजात गजस्य गजे, हे गज। तो विभक्ति वचन जब निकालना होता है तो सोचना पड़ जाता है, ज्यादा अधिक समय देना पड़ता है। उससे बेहतर अगर गजह गजौ गजाहा गजम गजौ गजान गजेन गजाभ्यम गजई याद करें तो जल्दी विभक्तियों का निकालने का प्रकरण जल्दी आता है, ठीक है ना। तो अब अगर ये चीज आप देखें तो स्पष्ट रूप से आप यहां कह सकते हैं, अजह अजौ अजाहा अजम अजौ अजान अजेन अजाभ्याम अजयहि अजाय अजाभ्याम अजेभ्य अजात अजाभ्याम अजेभ्य अजस्य अजयोः अजानाम अजे अजयोः अजेसु बना सकते हैं, हे अज हे अजौ हे अजा। का दिक्कत, ठीक। कृष्ण का बनाना चाहें, कृष्ण कृष्णौ कृष्णाहा कृष्णम कृष्णौ कृष्णान कृष्णेन कृष्णाभ्याम कृष्णैहि कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः कृष्णात् कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानाम कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु हे कृष्णौ हे कृष्णा। हिमालय का बनाना चाहे, रत्नाकर का बनाना चाहे, बड़े शब्द हैं, आराम से बनाइए। रत्नाकर रत्नाकरौ रत्नाकराहा रत्नाकरम रत्नाकरौ रत्नाकरान रत्नाकरेन रत्नाकराभ्याम रत्नाकरैहि रत्नाकराय रत्नाकराभ्याम रत्नाकरेभ्यः रत्नाकरात् रत्नाकराभ्याम रत्नाकरेभ्यः रत्नाकरस्य रत्नाकरयोः रत्नाकराणाम रत्नाकरे रत्नाकरयोः रत्नाकरेषु हे रत्नाकर हे रत्नाकरौ हे रत्नाकराः। बड़े शब्दों को भी आप इसके अनुरूप ढाल सकते हैं, बजा सकते हैं, चल सकते हैं। मेरे साथ आप चाहें तो बोल सकते हैं आराम से। वीडियोज को जब सुने प्रेम पूर्वक, जितनी दफा आपको मन करे उतनी दफा थोड़ी सी रील को पीछे करिए, उसके बाद सुनिए। बार बार सुनने से आपको याद होने की प्रवृत्ति में इफाजा होता है, याद होने की प्रवृत्ति आपकी बनी रहती है, याद जल्दी होता है, ठीक है। वीडियोज आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जितना आप बढ़िया गाने सुनते हैं उस गाने को यहाँ पे सुने, ठीक है ना। कंपटीशन देना है, क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो यहाँ आपका आना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, आपको आना ही पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है ना। तो अकारांत पुल्लिंग के ये सारे शब्द उदाहरण जो है, उदाहरण आपको दे चुके हैं पूर्व में। तो पूर्व में उदाहरण कहाँ आप देखेंगे, इसके थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो ये सारे शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग के सारे ये प्रकरण उसी के हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ भी दिखाए हैं कि यहाँ पर भी आ जाइएगा, और अकारांत के जितने ये सारे शब्द हैं वो सारे शब्द अकारांत के हैं। किसके हैं, अकारांत के हैं,
ठीक है ना। ये सारे शब्द किसके हैं? अकारांत के प्रकरण के हैं। ठीक, तो आप चाहें तो इस तरीके पर आप देख सकते हैं और सारे शब्दों को मन करे तो अपनी कॉपी में यहां पे लाके उन सारे शब्दों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप क्या करें, एक पॉइंट यहाँ पे कि खूब बढ़िया सुंदर इस वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में से आदित्य क्लासेज आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु को आप डाउनलोड करिए। वहां डाउनलोड करने के बाद आपके पॉइंट में एक स्टोर ग्रुप मिलेगा, आपको स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में जाइए और वहां से सारे वीडियोज को, सारे प्रकरण को आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसको प्रत्येक वीडियोज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में इसी के साथ। नमो नमः आदित्य।